हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेके आए हैं। और इस बार है आपका इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है जो इस बार का लेक्चर है। और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि इसमें हम क्या लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो इस बार अपनी जो सीरीज़ है राइट टू इक्वलिटी, जो अपनी सीरीज चल रही थी आर्टिकल 14, मैंने पहले ही आपको बता दिया है प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15। पहली बात तो इस पर एक मूवी बन चुकी है, ठीक, आयुष्मान खुराना की है, अच्छी मूवी है। अच्छा उसमें दिखाया गया है कि नीड है आर्टिकल 15 को इम्प्लीमेंट करने की ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोसाइटी में, ठीक, ताकि इक्वलिटी का जो प्रिंसिपल है राइट टू इक्वलिटी वो इस्टेब्लिश हो सके। तो अगर टाइम मिले, जिन्होंने मूवी नहीं देखी है तो वो जाके आर्टिकल 15 मूवी देख सकते हैं। उससे काफ़ी कुछ सीखने को है, काफ़ी कुछ गेन मिलेगा आपको उससे, ठीक है। और बाकी जो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं उसमें आपको मदद करूँगा पूरी, कि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ, ठीक है ना। तो देखिए, पहली बात तो अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स, ये खाली भारत के नागरिकों के लिए है, ठीक है ना। ओनली टू दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक। पहली खासियत बात है, इसकी खास बात है कि आर्टिकल 15 जो है खाली इंडियंस के सिटीजन्स को ही मिले हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फॉरेन को नहीं मिले हैं, ठीक है। एलियन क्या कहते हैं कि जो सिटीजन्स होंगे, एलियन कंट्री के जो लोग होंगे, जो फॉरेन कंट्री के लोग होंगे, उनमें ये राइट नहीं मिलता है, आर्टिकल 15 नहीं दिया जाता है, खाली इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल है, ठीक। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, देखिए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, खाली ऐसे नहीं पढ़ा था मजाक के लिए, ये क्वेश्चन बन सकता है, पेपर में आया भी है, ठीक है ना। आप यूपीएससी देख लीजिए, आप यूपीपीसी देख लीजिए, आप या कोई भी एग्जाम देख लीजिए, आप रेलवे का या कोई भी एग्जाम देख लीजिए एसएससी का, तो क्वेश्चन बन जाता है फंडामेंटल राइट, अगर उसमें सिलेबस में है तो इट इज़ अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और जो अगला पॉइंट है कि दी आर्टिकल, जो आर्टिकल 15 है, प्रोहिबिट्स द स्टेट को मना करता है फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग द सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 पॉइंट आपको याद रखने ही पड़ेंगे कि आर्टिकल 15 कौन कौन से ग्राउंड पे स्टेट को मना करता है कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। एक रिलीजन धर्म के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, आपके सेक्स के नाम पे, और एक प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा हुआ था आप। सेक्स यहाँ मतलब है क्या कहते हैं कि आपका जेंडर से, बेसिकली जेंडर जो है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर बेसिकली। अब क्योंकि काफ़ी बातें होती हैं तो इनको भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। या तो इंक्लूड किया गया है या बातें चल रही हैं, ठीक है ना, मेल और फीमेल तो हैं, ठीक है। तो ये 5 हैं जिस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। और इसके अलावा सिटीजन्स और स्टेट किस पे और डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, आपको देखा जाए तो आपको अगर मिलेगा कि भैया कहीं जाने से मना नहीं कर सकते, कहाँ पर, शॉप्स में, कोई दुकान में, पब्लिक रेस्टोरेंट में, कहीं भी जाने से मना नहीं कर सकते, ना सिटीजन कोई हो ना स्टेट एकदम मना नहीं कर सकता आपका। शॉप्स हो गया, पब्लिक रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स हो गए, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट हो गया, सिनेमा हॉल हो गया या कुछ भी हो गए, सर्कस हो गया, होटल्स हो गए, पब्लिक रेस्टोरेंट हो गए, शॉप्स हो गए, आपके वेल्स, आपको याद होगा वेल्स, आपको ये ले जाएगा, कहते हैं कि वेल्स कुआं हो गया, टैंक्स हो गए, रोड्स हो गया, प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट हो गया, मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड, स्टेट पूरा उसको देखभाल कर रहा हो या तो कुछ आधा हिस्सा उस स्टेट ने दिया हुआ हो या एनी अमाउंट ऑफ दिया हो, उससे बने हुए सब चीज़ें, और वैसे भी चीज़ें आप उनको यहाँ पर, और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक के लिए जाने के लिए यूज़ हो, वो चीज़ें आप डिस्क्रिमिनेट या किसी को मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्राइम एग्जांपल है राइट टू इक्वलिटी का, और बहुत ही अच्छा आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी इम्प्लीमेंट करने का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है,
और फंडामेंटल राइट्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ये 5 तो आपके पेपर में आते ही आते हैं क्वेश्चन में, और आपको इन सबको एक बार पढ़ के अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपके एसे राइटिंग और आपके जो वेरियस GS1 या और भी लेवल के पेपर होते हैं, SSC के जो भी मतलब पेपर होंगे आपके, तो उसमें आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प हो सकता है कि और सब चीज़ें भी मनाही नहीं है जो कि जनरल पब्लिक यूज़ के लिए होता है, जैसे शॉप्स हो गए, पब्लिक रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हो गए, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट हो गया, वेल्स, टैंक्स, रोड, मतलब ये सब आदमी जाएगा ही जाएगा यहाँ पर, तो आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपको 5 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। अब इस आर्टिकल के हम कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं कि क्या एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। अब कहाँ पर स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, वहाँ पर उन्होंने पढ़ा भाई राइट इक्वलिटी है, सब इक्वल, लेकिन एक्सेप्शंस दिए गए हैं। कहाँ पर आर्टिकल 15 के एक्सेप्शंस आएंगे जहाँ पर वो स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर देगा और कुछ अलग प्रोविजंस बना सकता है। वो क्या है, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर दी वुमेन एंड चिल्ड्रन। भाई हमने पढ़ा है राइट इक्वलिटी, हम पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 15 है तो सबको इक्वल रखेंगे, तो किसी को प्रिविलेज देंगे नहीं। लेकिन नहीं, यहाँ पर आर्टिकल 15 में एक्सेप्शन ये है कि भैया हम स्पेशल प्रोविज़न दे सकते हैं, हम कुछ डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए डिस्क्रिमिनेट करेंगे आपको याद करना पड़ेगा, पॉजिटिव सेंस में डिस्क्रिमिनेट करेंगे, नॉट इन द नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस में। क्या पॉजिटिव सेंस होगा कि उनको अपवर्ड लाएंगे सोसाइटी में, जो किसी कारण से छूट गए हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं, जिनका ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाया है, उनके लिए हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, उनको बराबर लाएंगे, तब जाके इक्वलिटी का प्रिंसिपल ज़्यादा होगा, जो हमने आर्टिकल 14 में भी पढ़ा था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो सब बात वही कहता है, अलग अलग सेंस में कह रहा है, बात वही कह रहा है, ठीक है ना। आप समझने की कोशिश कीजिए। तो स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्योंकि सारे स्टेट को लगता होगा कि ये मेन स्ट्रीम में या इनको कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, तभी ये इक्वलिटी ये फील कर पाएंगे, ये ज़्यादा इक्वल नहीं है एज कंपेरिजन टू अदर्स। तो ये हो गया आपका कि प्रोविज़न है, बना सकता है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्टेट, ठीक। क्यों भाई, ताकि उनके साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता होगा, इसलिए कम होने के लिए कि भाई उनको भी इक्वलिटी मिलाया जाए, इसलिए। और अगला पॉइंट देते हैं, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स इंक्लूडिंग द SCs एंड STs, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो कि एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। भाई स्टेट को लगा होगा कि कुछ, वैसे पहले मैंने बताया, कुछ जो है क्लासेस जो हमारी कहते हैं कि भारत की, वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड रही हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड रह गई हैं और वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाई है, उनकी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हमारी सोसाइटी में नहीं है। तो उनके एडवांसमेंट के लिए और ताकि हमारा आर्टिकल जो है राइट इक्वलिटी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं उनके एडवांसमेंट के लिए, ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आए, मेन स्ट्रीम में आ जाएं। तो वो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनाया गया है, जो कि 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में उनको ऐड किया गया, ठीक। अगले चलते हैं, अगला क्या बोलता है, स्टेट कैन मेक प्रोविजंस विद रिगार्ड टू रिजर्वेशंस, या कहते हैं कि एडवांसमेंट आप कह सकते हैं, फॉर दी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए, एजुकेशन, यहाँ बात क्या सोसाइटी की, ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स इंक्लूडिंग SC एंड STs। यहाँ पर बात क्या है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी भैया रिजर्वेशन या हम लोग प्रोविजंस कर सकते हैं एडवांसमेंट के लिए उनके, कि इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट। तो ताकि उनको एक तो सोसाइटी में सम्मान देना है, दूसरा क्या है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, चाहे वो प्राइवेट हो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो स्टेट तो देगा ही अपना, एडेड हो और अनएडेड हो बाय द स्टेट, वहाँ पर भी आप रिजर्वेशंस दे सकते हो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, ताकि उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो दाखिला ले सके और आगे बढ़ सके, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो कि आदमी को एम्पावर बनाने के लिए बहुत ही फास्ट प्रोसेस है और बहुत ही अच्छा प्रोसेस है,
ठीक है, ये हमारा ऐड हुआ है 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक, और एक अभी आया है EWS रिजर्वेशन एडेड बाय 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018। यहाँ भी स्टेट को लगा होगा कि इन क्लास वाले लोगों को इक्वलिटी शायद उस प्रकार से नहीं मिल रही है जो प्रकार से मिलनी चाहिए, मिनिस्ट्री में शायद नहीं आ पा रहे हैं ज़्यादा, तो उनके लिए ये प्रोविजंस लाए गए हैं। देखिए, सब प्रोविजंस जो हैं वुमेन, SCs एंड STs, कहते हैं कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड, कहते हैं कि सोशली बैकवर्ड हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन के लिए, और EWS के माध्यम से सबका एक मेन आपका उद्देश्य है सरकार का, स्टेट का, वो ये है कि कैसे हम पॉजिटिव सेंस में डिस्क्रिमिनेट करके प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी जो है, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ पाएँ और देश के कल्याण में, उनकी ग्रोथ में अपनी भागीदारी स्थापित कर पाएँ और एक अच्छी ज़िंदगी, डिग्निफाइड लाइफ, एक अच्छी लाइफ जी सके। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा, स्पेशल प्रोविजंस एडवांसमेंट के लिए, कहते हैं SC ने STs के लिए, और एडेड बाय द 93rd अमेंडमेंट एक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशंस के लिए। ठीक, और 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 EWS, ये ऐसे नहीं लिख दिया है, मैंने आपको बता दिया है वहाँ भी यहाँ भी, लेकिन क्वेश्चंस जो मैंने हैं जो रेड में लिखे गए हैं वो क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके 5 पॉइंट और एक अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। इससे ज़्यादा शायद मुझे नहीं लगता कि शायद कोई और बता सके, लेकिन मैंने भी पूरी कोशिश की है कि आपको सही से बता सके। उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और पढ़ते रहिए।